राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम
श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां स्वयंवृता श्रीविशाखान्वितांश। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। रामनवमी के पर्व में भगवान रामचंद्र का गुणगान करना, कथाओं को सुनना भारत में जन्म लिए व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक पुण्य कार्य है और सबसे उत्तम कार्य है। यशदायी है, आरोग्यदायी है, सब कामनाओं की पूर्ति करने वाला एक राम कथा का पर्व है। ऐसे भारत के कोने कोने में भगवान राम का यशगान किया जाता है। कृष्ण को लोग जानते हैं उतना राम को जानते हैं, और कृष्ण को पसंद नहीं करते उतना राम को पसंद करते हैं। चाहे
कृष्ण के प्रति मंदिर में जाएंगे, दर्शन करेंगे, लेकिन कृष्ण की गीता नहीं पढ़ेंगे, लेकिन रामायण तो जरूर पढ़ा होगा सब लोगों ने। तो भारत में भगवान रामचंद्र की जो महिमा है, संतों ने, अनेक ऋषि मुनियों ने, अनेक रामायण है, साउथ के रामायण, नॉर्थ के रामायण, और सबसे महत्वपूर्ण वाल्मीकि रामायण जो रामायण के रचयिता है। उनको प्रणाम करते हुए और ज्ञान की देवी सरस्वती माता उनकी कृपा से ये वाल्मीकि महर्षि ने भगवान का गुणगान किया, तो सरस्वती के चरणों में प्रणाम करके, प्रभु श्री रामचंद्र के चरण प्रणाम करके, लक्ष्मण जी के चरण प्रणाम करके, सीता मैया के चरण प्रणाम करके हम ये राम कथा को प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्ण। बेटी त्रेता युग की बात है। अयोध्या नगरी इतनी सुसंपन्न थी, उस समय कोई ऐसा नहीं था कि अकाल मृत्यु होता था किसी का, या वहां पे बीमारी, रोग, अकाल, ऐसी व्यवस्था थी कि शायद 12 साल या 15 साल में बारिश ना होए तो भी वहां पे पानी की समस्या नहीं थी, है ना। सब फल फूल से भरी अयोध्या नगरी, और जहाँ पे इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ महाराज निवास करते थे। कई हजार रानियां थी उनकी, लेकिन प्रमुख रानियां हम जानते कि 3 रानियां प्रमुख थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। और वाल्मीकि महर्षि अपने आश्रम बैठे हैं और विचार कर रहे हैं कि कृष्ण के मुनि में सभा में है, और विचार कर रहे हैं कि हमारे गुरु से हमें कुछ प्रश्न करना है। यदि नारद जी आते हैं तो हम उनसे कुछ प्रश्न करेंगे। नबी नारद महर्षि अंतर्यामी है, नारद जी जानते थे कि वाल्मीकि महर्षि के मन में कुछ शंका है, और नारद जी वहां पधारे। वाल्मीकि मुनि ने उनको स्वागत किया, प्रणाम किया, आसन दे दिया बैठने के लिए। सारे ऋषि मुनियों ने उनको आदर सत्कार किया। तो वाल्मीकि उन्होंने पूछा कि इस समय अभी पृथ्वी में सर्वशक्तिशाली पुरुष कौन है? सर्वशक्तिशाली, सर्व आत्म संयमी, सर्वज्ञानी और सभी गुणों का भंडार, सबको पूजनीय, सबको आदरणीय, ऐसा व्यक्ति कौन है? और यदि वो है तो कहाँ है? तो नारद ने कहा कि हाँ, आपका प्रश्न सही है। और अयोध्या में महाराज दशरथ वंश के राजा हैं, उनके कुल में राम ने जन्म लिया है। सर्वश्रेष्ठ है, सर्व सुंदर है, सर्वगुण संपन्न है, शक्तिशाली है, ज्ञानी है, सब गुणों के भंडार है। और ऐसे राजा राम का अयोध्यावासी गुणगान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, पूजनीय है, आदरणीय है। तो फिर चर्चा चल रही थी, नारद जी और वाल्मीकि महर्षि राम जी के बारे में अधिक गुणगान करते चले जा रहे थे। तो उस समय वाल्मीकि महर्षि ने देखा कि एक ऋषि वहां पे आए हैं, और उनका नाम है भरद्वाज, जो तमसा नदी के तट पर निवास करते हैं, भरद्वाज मुनि। और वहां पे आए तो उन्होंने चर्चा में भाग लिया, और उसके पश्चात नारद जी की बातों को चिंतन मनन करने लगे। क्योंकि राम का गुणगान कोई सुनता है तो उसके मन में उसको देखने की कामना होती कि ऐसे भगवान का दर्शन कब मिलेगा। तो कहा कि 11,000 वर्ष तक भगवान रामचंद्र इस धरती पर निवास करेंगे, और सारे पृथ्वी को, सारे लोगों को अन्न प्रदान करेंगे। तो वाल्मीकि महर्षि ने कहा कि हाँ, तो ऐसा पुरुष को देखने की कामना है। तो नारद जी ने कहा कि लेकिन वो हिमालय के समान बड़ा तेजस्वी है, रूपवान है, गुणवान है, और उसको देखने के लिए यहाँ से चल पड़ना अयोध्या की नगरी में। तो लेकिन हाँ, बात चल रही थी, उसी समय एक शिकारी ने, सामने 2 पंछी बैठे थे, तो पंछी को
तीर चलाया और उसको मार दिया। तो वाल्मीकि मुनि के मन में प्रश्न है कि ये शिकारी ने देखा नहीं कि ये नर और मादा दोनों क्रौंच पक्षी हैं और उनका आपस में प्रेम तो उसको मारने की हिम्मत कैसे? अलग पक्षी एक डाली में दूसरे डाली में दूसरा पक्षी तो मारना कोई नहीं, लेकिन दोनों एक साथ हैं, उसको मारना उचित नहीं है। तो उसने शिकारी को देखते हुए अपने कमरे से पानी लिया और थोड़ा करके एक श्लोक सुनाया, उसको शाप दे दिया कि आपको कभी सुख नहीं मिलेगा जिंदगी में, कि आपने ऐसे सुखी आत्माओं को दुखी कर दिया है, उनको मार दिया है, तो आपको उसका पाप भोगना पड़ेगा। तो वाल्मीकि मुनि का ये देखकर हृदय बहुत दुखी हो गया और वाल्मीकि ने जैसे देखा कि ये जो शिकारी है उसे लज्जित मुद्रा से अपनी गलती को स्वीकार किया है, लेकिन अभी एक बार शब्द निकल गया तो उससे बाहर नहीं निकल सकते। तो है कि आपको तो मैंने शाप दे दिया है, लेकिन शाप देने वाले को शाप देने के पश्चात जो उसका शक्ति क्षीण हो जाता है तो उनका महसूस हो गया कि मैंने गलती से शाप दिया, शाप देना नहीं चाहिए था, तो लज्जित हो। लेकिन उस समय ब्रह्मा जी अपने धाम से नीचे आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि महर्षि आपने जो शाप दिया है उचित है, शाप देना स्वाभाविक है, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन अभी पता चला है कि दशरथ महाराज के कुल में राम जी का जन्म हो गया है। राम जी इस सारी व्यवस्था को बदलने के लिए आए हैं। दुष्ट राक्षस रावण यहाँ पे अत्याचार ऐसे ही कर रहा है, तो ऐसे हजारों पापियों को निष्पात करने के लिए महाराज दशरथ के कुल में राम का जन्म। विष्णु ने कहा है कि मैं राम विश्व कुल में जन्म लेने वाला, भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी का वार्तालाप हो गया था। तो लेकिन दशरथ महाराज को कई हजार साल हो गए थे, लेकिन कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं थी। तो फोन अपना साइलेंट मोड पे रखिए। तो वाल्मीकि मुनि ने रामायण की रचना करने का प्रारंभ किया। जो सुना था तो उनको नारद जी ने ज्ञान दिया कि रामचंद्र के कार्यकलाप कैसे, उनकी लीला क्या है, उनका जन्म, और उसको सुनकर ने 24 श्लोकों की रचना कर दी और कहा कि विभांडक ऋषि का जो पुत्र है ऋषशृंग, और ऋषशृंग मतलब इस राज को छोड़ के दूसरे राज में रहता है, और बचपन से ही विभांडक ऋषि ने उसको ऐसी शिक्षा, ऐसी विद्या, ऐसे कला गुण संपन्न किया है तो उसको माया का प्रभाव ही नहीं है। बोले यदि विभांडक ऋषि का पुत्र अयोध्या की नगरी में आता है और यज्ञ संपन्न कराता है तो महाराज दशरथ को पुत्र प्राप्ति संभव है, तो किसको भेजा जाए? कि हमें से इनका जो रोमपद महाराज है, रोमपद महाराज के वहाँ पे कुछ रानियां ऐसी अप्सराएं हैं, तो अप्सराओं को वहाँ पे भेजा जाए और वो अप्सराओं को लेके आ सकती है। लेकिन विभांडक ऋषि के पुत्र ने किसी को स्त्री को देखा ही नहीं था आज तक। उसके बाद ऐसी शक्ति थी, यदि वो राज में आ जाता है तो जो अकाल पड़ा है वो भी निकल जाएगा, उसके साथ यज्ञ संपन्न होगा, तो यज्ञ के प्रसाद के कारण महाराज दशरथ को पुत्र की प्राप्ति होगी। तो ऐसी व्यवस्था हो गई और उन अप्सराओं को रोमपद महाराज ने विभांडक ऋषि के आश्रम में भेज दिया। आश्रम एकदम राज के बहुत दूर था, कई जंगल में तपस्या करने के लिए अनुकूल ब्रज बनाया गया था। उस कुटी में रहते थे विभांडक ऋषि, तो अप्सरा ने भी अपना निवास वहां से पास से कर दिया।
और देखा कि जो भंडक ऋषि है वहां पर नहीं है, और ये घूमते 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 जो ऋषुंग है वो अप्सराओं के कुटिया के पास आ गया। उसने कभी देखा ही नहीं था ये कौन कहाँ से आए हैं। तो उनसे पूछा कि आप कहाँ से आए हो, कारण क्या है? नहीं, हम तो ऐसे टहलते टहलते आ गए, लेकिन आप यहाँ पर आए हैं तो कुछ आपका सेवा करना चाहिए, बड़े तेजस्वी लग रहे हो, बड़े महान लग रहे हो, महात्मा हो, तो कुछ दर्शन करें। दर्शन किया उनका, और उन्होंने सोचा कि उनके पास कुछ खाने की चीजें थी। तो विभांडक ऋषि के पुत्रों को ऐसे पदार्थ मालूम नहीं थी कि ऐसे पदार्थ बनते हैं। वो तो कंदमूल फल फूल खाने वाले व्यक्ति थे, जंगल में रहने वाले, लेकिन वो वहां से उनको दे दिया। तो ऋषि ने बोला कि आपने बड़ा इतना प्रेम से स्वागत किया है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम आपको अपने आश्रम में लेके जाएं। उनको अपने आश्रम में लेके गए, और आश्रम में आने के पश्चात उनको अपने पास जो फल मूल थे वो दे दिया, खिलाया पिलाया, और ऋषि ने फिर से उनको विदा कर दिया। अभी विदा किया, उनको देखा तो उनके मन में एक भावना हुई कि ऐसे स्त्री पुरुष को कभी देखा नहीं था। ये स्त्री है, पुरुषता नहीं, लेकिन बड़े आकर्षक है, बड़े प्रेमी है, बड़े सेवा करने की भावना है। फिर से वो उनके ओर निकल पड़े, और वो सब अप्सराएं वहां से निकल के भंडक ऋषि आ जाएंगे तो यहाँ से हमको कई कोस दूर भगा देंगे। तो वहां से वो निकल पड़े, और भंडक ऋषि आ गए, लेकिन ऋषि ने कुछ कहा नहीं। ऋषि ऐसे निकल गया, फिर से कुटी में आ गया। बोले कि हम तो महाराज रोमपत के आश्रम में जाने वाले, यदि आपकी इच्छा है तो आप हमारे साथ आ सकते हैं, आपको वहां के बहुत बगीचे, उद्यान, ये सारे नगरी को दिखाएंगे। तो उन्होंने आलिंगन किया ऋषि का और चल पड़े। तो ऋषि को बहुत अच्छा हुआ कि अरे कहाँ से आए, कहाँ नहीं पता, देखा नहीं ऐसे प्रदेश को, तो उनके साथ हम निकल पड़ते। तो ऋषि को उनके राजधानी में लेके आए, और लेके आने के बाद रामपत राजा बहुत खुश हो गए कि आपने मेरा एक दुख कम कर दिया। कि दशरथ महाराज की इच्छा थी कि ऋषि को लेके आना है, तो वो आप लेके आए, तो उनकी व्यवस्था कर दी। और दशरथ महाराज से कहा गया कि रोमपाद महाराज ऋषि को लेके आपके अयोध्या नगरी में आ जाएंगे, तो आप तैयार रहना ऋषि की स्वागत करने के लिए। तो सारे रोमपाद महाराज के साथ जो मंत्री संतरी थे वो ऋषि उसको लेके अयोध्या नगरी पहुंच गए। बोले दशरथ महाराज के नगरी में कुछ शांति नहीं है, दशरथ महाराज का मन बहुत बेचैन है, तो उनके खुशहाली के लिए आप वहां चल पड़े, दशरथ महाराज की सेवा करने का कुछ मौका देखिए। तो दशरथ महाराज से मिला, दशरथ महाराज ने प्रणाम किया, स्वागत किया, बैठने के लिए आसन दे दिया। उन्होंने कहा कि महाराज आपके नगरी में सब कुशल मंगल है। नगरी में तो ठीक है, लेकिन मेरा मन शांत नहीं है, मेरा मन बहुत अशांत है। और दशरथ महाराज की इतनी रानियां थी, लेकिन कोई पुत्र संतान नहीं थी। तो स्वाभाविक है कि राज गद्दी चलाना है तो उत्तराधिकारी चाहिए। तो चिंता थी कि यदि मैं चला जाऊं और उसके पश्चात कोई पुत्र नहीं है तो अयोध्या नगरी का रक्षा कौन करेगा। बहुत सारे दुष्ट राक्षस अगल बगल में है, यदि आक्रमण कर देंगे तो अयोध्या नगरी वैसे ही सुसज्ज है, लोगों का नाश होगा, दुखी हो जाएंगे। तो इसे चर्चा चल रही थी। तो ऋषि ने कहा कि हाँ, आश्वमेध यज्ञ करना चाहिए, और आश्वमेध यज्ञ करने के पश्चात उस यज्ञ का फल से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो उसी समय ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु ने कहा था कि महाराज इक्ष्वाकु के कुल में दशरथ महाराज का कोई पुत्र संतान नहीं है, तो मेरे 4 भाग जो है, 4 अंश जो है, वो इस धरती में जन्म लेंगे। और सभी देवताओं का था कि आप भी इस धरती में सूर्यदेव को, चंद्रदेव को, इंद्रदेव को, ऐसे अलग अलग देवताओं का कि आप कोई बंदर के रूप में, कोई नल नील वानर के रूप में, हनुमान जी और ब्रह्मा जी, ऐसे सारे लोग इस धरती में आके जन्म ले लें। तैयारी हो गई थी।
और भगवान विष्णु ने सोचा कि अब यज्ञ चल रहा है, तो यज्ञ चल रहा था तो आश्रम यज्ञ में एक घोड़ा होता है, घोड़े को खूंटी से बांध दिया था और यज्ञ समय तो उस यज्ञ में अश्व को काट के उसको डालना था आहुति देती। तो तीनों रानियों को बुलाया था, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। महाराज घुसर बैठे थे, वशिष्ठ मुनि बैठे थे और रोमपाद महाराज आए थे। तो सारे ऋषियों के सभा में यज्ञ चल रहा था और इसी समय कौशल्या माता ने उस अश्व को प्रणाम करके 3 प्रदक्षिणा कर ली और पश्चात उस अश्व को धारदार तीक्ष्ण तलवार से उसकी सिर को काट दिया और काट के उसका आहुति डालने के लिए ब्राह्मणों से पुरोहित द्वारा उनके पास पहुंचा दिया। और उसके पश्चात किसी ने उनके पैरों को कट किया, पैरों की आहुति दे दी। किसी ने उसके पेट की चर्बी है, चर्बी की आहुति दे दी। लेकिन ये रामायण में पढ़ने के पश्चात लगता है कि ये तो हत्या है ना, जीव की हत्या है और ये करना पाप है। लेकिन शास्त्र कहता है कि अश्वमेध यज्ञ एक गो यज्ञ नहीं था, ये अश्व यज्ञ सदियों से है, शास्त्र में वर्णित है। जिस अश्व को मारा जाएगा उसको मारने के वजह उस मंत्र के कारण, कान में मंत्र बोलना पड़ता है, उस मंत्र के कारण उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी और हजारों हजारों साल तक वो स्वर्ग में सुख भोग करेगा। उसके लिए वो आहुति देने आने वाले था, आहुति दे दी सारे मंत्रों के साथ में। उसके पश्चात ऋषि ने जो खीर बनाई थी, उस खीर का जो नैवेद्य था वो दशरथ महाराज को दे दिया कि भगवान विष्णु का भी ये अर्पित की गई है, तो इस खीर को आपके तीनों रानियों को बांटना है। तो आधा हिस्सा कौशल्या माता को दे दिया, 1/4 हिस्सा कैकेयी को दे दिया और 1/8 हिस्सा वो सुमित्रा को दे दिया। फिर से बचा था आधा हिस्सा, तो फिर से एक बार सुमित्रा को दे दिया और उसके तीनों को कहा कि ये आप खीर को ग्रहण कीजिए और उसके बाद आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तीनों ने खीर को ग्रहण किया। कुछ दिनों के पश्चात सबको ऐसा हो गया कि कौशल्या को गर्भदान हो गया है, कैकेयी को और सुमित्रा को। और 12 महीने के पश्चात, 9 महीना नहीं, 12 महीने के पश्चात कौशल्या को सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो गई, जो वो राम थे। और कैकेयी को भरत की प्राप्ति हो गई और लक्ष्मण को शत्रुघ्न और लक्ष्मण, ये दोनों पुत्र की प्राप्ति हुई। चारों पुत्र थे ऐसे सुंदर थे जैसे कि विष्णु के समान है। राम तो इतना सुंदर था, सबका प्यारा आकर्षक था, तो सब लोग राम को निहारते थे, उसको हाथ में रखते, खिलाते थे और बातें करते थे, उसको टहलाते थे इधर उधर। तो सब आनंद ही था क्योंकि कितने सालों के पश्चात पुत्र की प्राप्ति हो गई है। तो दशरथ महाराज ने इनका स्वागत करने के लिए, नामकरण करने के लिए वशिष्ठ मुनि को कहा गया कि इनका नामकरण करें। तो 13 दिन के बाद संस्कार करके इनके नाम दे दिए। बोले ये सबको आनंद देने वाला है, सबसे सुंदर तेजस्वी है, महापराक्रमी होगा उसका कुंडली देख के, और नारायण के समान है, तो इसका नाम होगा राम। और सबको प्यारा, मतलब सबको आकर्षित करने वाला। सब अयोध्यावासी उसके लिए सर्वस्व बलि कर देंगे, त्याग कर देंगे, और बड़ा त्यागी भी होगा लेकिन प्रजा को सुख देने वाला होगा। तो इस प्रकार इसका नाम राम हो गया। भले दूसरा जो है लक्ष्मण, ये राम से कम नहीं है, लेकिन ये राम की सेवा के लिए आया है। ये बड़ा बंधु प्रेम है दोनों का, इसलिए इसका नाम लक्ष्मण, क्योंकि लक्ष्मी संपन्न है। हाँ, थोड़ा सा उसका। और उसके पश्चात भरत और शत्रुघ्न की चर्चा हो गई। इसका नाम भरत होगा, जो लक्ष्मण से भी कई गुना राम के प्रति उसका स्नेह होगा, प्रेम होगा। और सबसे रामायण में जो गुणगान होगा तो भरत जी का गुणगान सबसे ज्यादा होगा। बड़ा छोटा है लेकिन अत्यंत बुद्धिमान है, मेधावी है। इस प्रकार से भरत जी का नामकरण किया, शत्रुघ्न का नामकरण कर दिया। और ऐसे ही कुछ समय निकल गया और निकलते निकलते शत्रुघ्न वशिष्ठ मुनि के आश्रम में पढ़ते थे, शिक्षा अर्जन करते थे।
गुरु का सेवा करते थे। लेकिन एक समय आया कि विश्वामित्र मुनि जो जंगल में रहते थे, उनके मन में आया कि दशरथ महाराज के जो पुत्र हैं राम, अभी बड़े हो गए, 13 साल या 14 साल के हो गए थे, लगभग 16 साल के कहा गया है वाल्मीकि रामायण में। तो उन्होंने कई धनुषों को उठाया है और ऐसे तोड़ मरोड़ दिया, तो बड़े तेजस्वी है, देवताओं से भी पराक्रमी है, शक्तिशाली है। तो जो यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षस है, उनको निपात करने के लिए इसको सेवा में लाया जाए। और दशरथ महाराज क्षत्रिय हैं, इसलिए ब्राह्मण को उनके पास जाने से, भिक्षा मांगने से वो भिक्षा को दे देंगे। दशरथ महाराज दान देने में कोई कमी नहीं है। तो वैसे उन्होंने ब्राह्मणों को कई हजार गैया दी थी, और जब पुत्र की प्राप्ति हो गई तो सारा राज्य देने के लिए तैयार थे। लेकिन ब्राह्मण ने कहा कि महाराज हमको ये राज नहीं चाहिए, हम वैसे तो ऋषि हैं, मुनि हैं, तो हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर देना चाहते हैं तो गैया दे दो। तो दशरथ महाराज ने गैया दान दे दी। और वैसे उन्होंने दिखाया कि दान देने में हम कम नहीं, हम ईश्वर महाराज के वंशज हैं। तो जब विश्वामित्र मुनि आ गए तो दशरथ महाराज का स्वागत किया, बैठने के लिए आसन दे दिया, पानी दे दिया, सब खुशहाल पूछा कि महाराज आप खुश हो ना, आपकी प्रजा कैसी है? बस सब कुशल मंगल है, प्रजा, स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्था सब अच्छा चल रहा है, कोई दुखी नहीं है, सब कुछ कुशल मंगल है। लेकिन सारे ऋषि मुनि आपके राज के लिए प्रार्थना करते हैं, आपको सारे ऋषि का आशीर्वाद है, हम भी आशीर्वाद देते हैं, सब कुछ अच्छा हो, कल्याण हो। लेकिन एक मन में चिंता है कि जो जंगल में यज्ञ चल रहा है, सारे ऋषि मुनि वहां पर है, तो वहां पर ये सुबाहु और मारी जो राक्षस है, कई हजार राक्षसों को लेके आके वहां पर विघ्न डालते हैं। यदि आप हमारी रक्षा करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, तो हम आपसे विनती करते हैं कि आपका बड़ा पुत्र जो है राम, उस राम को हमें दे दीजिए। जैसे दशरथ महाराज को राम के बारे में पता चलता है तो सर का पहाड़ निकल गया या जमीन हिल गई, वैसे टूट गए, सब पहाड़ टूटता है, बहुत दुख होता है और मूर्छित हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। जैसे सुनते हैं कि आपका बड़ा पुत्र राम मुझे चाहिए, आप दक्षिणा में राम को दीजिए, तो मन में बहुत खिलाता होती कि इतने समय के बाद एक पुत्र की प्राप्ति, ऐसे पुत्र है कि जिसको मतलब सपने में मैं दूर जाना सोचता नहीं था कि कहीं दूर जाएगा, तो हकीकत में ये मुझे मांग रहे कि आपका पुत्र मुझे चाहिए। तो जैसे नीचे गिर गए, फिर से उनको उठाया और फिर विश्वामित्र मुनि ने कहा कि अरे महाराज, कि आप तो क्षत्रिय हो और आपका दान देना कर्तव्य है, लेकिन आप इतने क्यों आपके पुत्र के प्रति आसक्त हो? तो दशरथ महाराज ने कहा देखो, ये राम अभी छोटा है, कभी युद्ध में गया नहीं है, उसके पैर कितने कोमल है, हाथ कितने कोमल है, उसने कुछ ये प्रश्न लिया नहीं है, और मैं इसको कभी सोचता नहीं कि इसको किसी ऐसे राक्षसों के हवाला कर उसको मैं सुनूं कि उसको राक्षस ने कुछ क्षति पहुंचाया है। बल्कि यदि आप मुझे लेके जाएंगे और मेरे सारे मंत्री, सारा सैन्य आपके साथ आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके साथ आता। बोले नहीं नहीं महाराज, कि ब्राह्मणों को आपने कहा था कि जो मांगना है मांगो, तो मैंने एक ही चीज मांगा, मैं आपके और आपके मंत्रियों को से कुछ नहीं चाहता, आपने देना है तो राम को दे दो। दशरथ महाराज फिर से भावुक हो गए, उन्हें राम को ही मांगना चाहता है। तो रामायण जो है वास्तव में ये सबसे श्रेष्ठ बलिदान का प्रतीक है, कि जीवन में सबसे प्यारा हमको क्या होता है, हमारा पुत्र होता है ना, उसको छोड़ के हम कुछ देना, मतलब 1 लाख रुपए 10 लाख रुपए मांगता है तो उसको दे दे, लेकिन पुत्र को नहीं मांगते। तो दशरथ महाराज कहेंगे कि राज्य की सारी संपत्ति, सारा खजाना आपको देता हूँ, लेकिन राम को छोड़ के आप जो चाहे मांगना चाहते हैं, मेरे प्राण ले लो लेकिन राम को मत ले लो। राम को मैं नहीं दे सकता, मेरे प्राण को त्याग सकता हूँ, लेकिन आप राम को मत मांगिए। फिर से याचना हुई चलती कि नहीं, मुझे राम ही चाहिए। तो दशरथ महाराज ने उनको बार बार प्रणाम किया
देखा कि पुत्र के प्रति आसक्ति है। पुत्र कामेष्टि यज्ञ करके पुत्र प्राप्त हुआ था, अभी इसको त्यागना बहुत कठिन है। तो प्रार्थना करते मन में कि मुझे उचित बुद्धि प्राप्त हो। वशिष्ठ मुनि के पास गए। वशिष्ठ ने कहा कि आप चिंता ना कीजिए, क्योंकि विश्वामित्र मुनि के पास जो मंत्र है, ये मंत्र से उनको दीक्षा प्रदान करेंगे और दीक्षा से उनको अस्त्र शस्त्र की प्राप्ति होगी और कोई उनको मार नहीं सकता। विश्वामित्र मुनि बहुत बहुत महान शक्तिशाली है। और ऐसा कहते कहते उन्होंने आश्वासन दिया कि आप राम को दे दो। राम के साथ साथ लक्ष्मण ने बोला कि मैं भी अपने भैया के साथ जा सकता हूँ। तो लक्ष्मण रक्षा करने के लिए जंगल में चले गए विश्वामित्र मुनि के साथ में। तो विश्वामित्र मुनि अलग अलग घाट पार करके, नदी पार करके अलग अलग ऋषियों के आश्रम में चलते थे। तो वहां से कुछ कथाएं वो राम को सुनाते थे। और उस समय एक नदी के तट पर आए, रात का विश्राम किया और मंत्र उच्चारण करके उनको मंत्र की दीक्षा विश्वामित्र ने दे दी, दोनों को दे दी। और उसके साथ साथ कुछ अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण, विद्या, धनुर्विद्या भी उनको प्राप्त हुई। शक्तिशाली अस्त्र मिल गए उनको। बोले कि ऐसे धनुष्य को प्रत्यंत चढ़ाकर यदि कोई मारता है तो एक साथ हजारों हजार राक्षसों को मार सकता है। तो आपकी रक्षा स्वयं हो जाएगी। भगवान विष्णु का ही ये धनुष्य है। तो उस समय परशुराम को पता चला कि ऐसा कोई राम नाम का एक क्षत्रिय कुलवंत है जो ऐसे धनुष को उठाता है और ऐसे तीर चलाता है तो हजार हजार को राक्षसों को मार देता है। तो महेंद्र पर्वत पर परशुराम तपस्या कर रहे थे। उस तपस्या को छोड़ के वहां आ गए। और दशरथ महाराज नहीं थे, लेकिन राम, विश्वामित्र मुनि, अन्य सारे लक्ष्मण उनके साथ में थे। तो उन्होंने उनको पुकारा कि सुना है कि आपने बहुत सारे धनुषों को उठाया है, कई धनुषों को तोड़ दिया है। इतने शक्तिशाली हो तो मेरे साथ युद्ध करो, मेरे बाण को उठा के दिखाओ, मेरे धनुष्य के प्रत्यंच को चढ़ाओ। तो राम ने देखा कि परशुराम के अंदर इतना क्रोध है, इतनी शक्ति है। जो परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को युद्ध में हराया था, वही परशुराम भी सामने है। तो राम बड़े संयमी थे, क्रोध उनको तनिक भी नहीं आया, हंस रहे थे मन में। और इधर बाकी दशरथ महाराज वगैरह वो मन में सोचते कि मेरे पुत्र की परीक्षा, बार बार परीक्षा क्यों हो रही है। मैं तो इसके कुशल मंगल चाहता हूँ, लेकिन इसको बार बार मृत्यु का ही बुलावा आता है, ये उचित नहीं है। तो परशुराम को ने रोकने का प्रयास किया कि मेरे पुत्र को छोड़ के अन्य किसी को आप ललकारो, लेकिन मेरा पुत्र इतना तेजस्वी, इतना शक्तिशाली नहीं है, उसको छोड़ दो। तो परशुराम ने कहा था कि नहीं, आपके पुत्र का पराक्रम मैं जानना चाहता हूँ। भगवान विष्णु के समान है, सुना था, भगवान विष्णु का ही धनुष उठा सकता है, तो ये धनुष तो उठाएगा। तो उसके हाथ में धनुष दे दिया। भगवान ने इस धनुष को पकड़े, प्रत्यंच चढ़ा दी और तीर को छोड़ दिया। तो जैसे ही तीर को छोड़े तो परशुराम झुक गए, बोले कि बालक को नमस्कार किया कि आपका बालक कोई साधारण पुत्र नहीं है, बताए कि साक्षात नारायण ही है। तो भगवान राम ने कहा कि आपने जो मुझे ललकारा था, आपका समाधान हो गया, लेकिन अभी आप स्वर्गलोक में ही जा सकते। आपका सारा पुण्य खत्म हो गया है, आपकी तपस्या सब भंग हो गई है। अब वो छोड़ के आए थे महेंद्र पर्वत से। तो परशुराम जी लज्जित हो गए, बोले कि मैंने दुस्साहस किया है, मुझे बहुत गर्व था, लेकिन राम आप विजयी हो जाएंगे, आपके सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। मुझे आज्ञा दो कि मैं वापस महेंद्र पर्वत पे जाके फिर से तपस्या करूँ, फिर से आध्यात्मिक लोक को जाने तपस्या करना पड़ेगा। तो परशुराम निकल गए और फिर से विश्वामित्र मुनि के साथ में वो आगे आगे बढ़ रहे थे, कई आश्रम में रुक रहे थे। फिर आके वो विश्वामित्र मुनि के जहाँ पे यज्ञ चलता है वहाँ पे उनके निवास की व्यवस्था कर दी और फल कंदमूल जो खाना है वो खाते थे, रात को सोते थे, दिन भर रक्षा करते, यज्ञ चलता था। लेकिन ये मारीच और स्वभाव जो है
उन्होंने देखा कि कोई ऐसे पुरुष वहां पर आए हैं, क्षत्रिय है, और उनके हाथ में धनुष है, बाण है, सारे प्रकार के अस्त्र से सुसज्जित है, और मारीच ने आक्रमण करने का प्रारंभ किया। तो भगवान ने एक बाण अपने इसमें धनुष पर चढ़ाया और मारीच को मार दो। मारीच इतनी दूर जाके गिर गया, समुद्र के लगभग पास में, और वहां बाकी उनके जो राक्षस सैन्य थे वो भी डर गए। फिर से बोला कि मेरे भाई को मारता हूं, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो सुबाह उनके पीछे दौड़ गया, दूसरा तीर निकाल दिया, सुबाह के सीने में डाल दिया, उसको भगवान ने मार डाला। बाकी राक्षस तो चकाचौंध हो गए, कह रहे ये तो साधारण मनुष्य नहीं है, ये रावण से भी शक्तिशाली है। तो सुबाह मर गया, मारीच मर गया, लेकिन मारीच तो थोड़ा सा ये था, जादू टोना करने वाला था, तो मारीच ने दूसरा रूप धारण करके वहां पे ना, उसके बाद सारे सैन्य निकल गए। तो विश्वामित्र मुनि को बड़ा कॉन्फिडेंस हो गया कि ऐसे पुत्र आ गए अभी ऋषियों का कि आप चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। राम और लक्ष्मण सारे यज्ञ को संपन्न करेंगे, और जो इस नगरी में सुख समृद्धि चाहिए वो सब प्राप्त होगा, और आपका तपोबल बढ़ते जाएगा। कि दैवी लोगों का तपोबल बढ़ता है, उससे आसुर लोगों का शक्ति क्षीण होता है, इसलिए यज्ञ की संपन्न किया जाता है। तो ऐसे यज्ञ संपन्न किया, और कुछ समय हो गया, यज्ञ संपन्न हो गए थे, अभी कुछ नहीं था। तो विश्वामित्र ने कहा कि महाराज जनक के आश्रम में, मिथिला नगरी में बड़े बड़े महापुरुष आने वाले हैं, और वहां पे एक कंपटीशन है कि जो उस धनुष को उठाएगा, तो जनक महाराज अपनी पुत्री का हाथ उसके ऊपर दे देंगे, उसका उनको शादी करवाएंगे और सारा राज्य उनका हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि राम, हम सबको जाना चाहिए, और आपने बड़े बड़े राक्षसों को मारा है, और ऐसी सुंदर पुत्र वधू यदि महाराज दशरथ को प्राप्त होती है तो उससे बड़ा क्या कल्याण है। तो आपका दोनों का शादी करवाते हैं। तो राम लक्ष्मण मुनि ने सोचा कि विश्वामित्र मुनि जो कहते हैं उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। तो उनके शिष्य के बात वो चल पड़े। बहुत देर तक चलते चलते मिथिला नगरी में पहुंचे, और उस सभा मंडप में आ गए जहां पर ये धनुष्य का प्रतिस्पर्धा हो रही थी। बहुत राजे महाराजे अलग अलग स्थान से आए थे। मिथिला नगरी सुसज्जित थी, सीता महारानी सुंदर वस्त्र सुसज्जित थी, और राम को जैसे देखा तो उसको लगा कि इनसे ही मेरा शादी होना चाहिए, यही मेरे लायक है। तो सारे लोग उठाते उठाते थक रहे थे, कोई उसको स्पर्श करते नीचे गिर जाते थे, लेकिन राम जी को बुलाया कि राम जी आप आइए। राम जी ने जैसे धनुष को स्पर्श किया, एकदम आराम से स्पर्श किया, और स्पर्श करते करते ऐसे उठाया तो सारे मिथिला नगरी के जो लोग थे वो ताली बजाने लगे कि ऐसा महापुरुष आया है जिसने इस स्वयंवर में इसको उठाया है। और राम हंस रहे थे उठा के, भाई सब पसीना वसीना कुछ आराम से उठाया था। तो सीता महारानी अपना पल्लू निकाल के उनको बार देखती थी, पल्लू एक, तो उसके मन में आया कि हाँ यही मेरा पति है। तो जनक महाराज ने उनको पास से बुलाया, आलिंगन किया, जनक महाराज के पैर छू लिए, बोले कि मेरे बेटे का विवाह इससे बड़ा कोई नहीं है, यही राम है जो सीता के लायक वर है। तो दोनों का विवाह करने की तैयारी शुरू हुई। वार्ता दशरथ महाराज तक पहुंच गई, और दशरथ महाराज, कौशल्या, सुमित्रा, सारे रानी इतनी खुश हो गई कि ऐसी पुत्रवधू साक्षात लक्ष्मी के समान है, सब गुण संपन्न है। महाराज जनक तो पहले मिल चुके थे, अभी उनकी पुत्री के विवाह होने वाला, तो सारी तैयारी करके वह संपन्न हो गया। तो उसके पश्चात वाल्मीकि वर्णन करते हैं कि ऐसा चल रहा था, सब कुशल मंगल चल रहा था। सीता घर में आई है, राम है, लक्ष्मण, दोनों के बीच में इतना सौहार्द है। कौशल्या से ज्यादा कैकेयी राम से प्रेम कर रही थी। उसके शादी में उसने इतना सारा तैयारी किया था, सीता को अपनी बहू मानती थी, मतलब अपनी पुत्री के समान मानती थी। इतना सब कुशल मंगल चल रहा था। तो
बाल कांड के पश्चात अयोध्या कांड आता है ना। वहां से शुरू होता है रामायण की असली शुरुआत। कि हमारे जीवन में भी इस प्रसंग को हम देखते हैं कि 10-20 साल 30 साल सब कुछ चल रहा था, लेकिन अचानक से कुछ हो जाता है कि हमारे ही ऊपर आक्रमण हो जाता है, या तो फाइनेंशियल लॉस या तो फिजिकल लॉस, ऐसा कुछ डैमेज, ऐसी कुछ परीक्षा जीवन में कि इस परिस्थिति को बाहर निकलना ऐसा कि असंभव है, ऐसे कैसे हो गए। इस रामायण ने सिखाता है कि महाराज दशरथ के जीवन में पहले से संघर्ष था। ऐसा नहीं कि सब कुछ मंगल था, राम की भी शादी हो गई, अभी शादी के पश्चात सब शुरू हो गया, नहीं। पहले तो पुत्र नहीं था, जैसे तैसे पुत्र कामेष्टि के पुत्र की प्राप्ति हो गई, तो 13 साल के बाद 15 साल के उस पुत्र को विश्वामित्र मुनि लेके गए। मतलब पुत्र का विरह भी एक बड़ी शोक कथा है ना, पुत्र का विरह हो गया। फिर चिंता मन में कि अरे राम लक्ष्मण दोनों जंगल में क्या खाते होंगे, क्या पीते होंगे, कैसे उनकी सुविधा होगी। तो इसके विरह में उनको न खाना न सोना न पीना, मतलब चिंता में जीवन था। अभी जैसे जैसे शादी हो गई तो दशरथ महाराज के जीवन में सब कुछ कुशल मंगल चल रहा था, लेकिन एकाएक जब ये जो कैकेयी माता है, दशरथ महाराज देखते हैं कि अभी राम का राज्याभिषेक होगा और उसको अभी उत्तराधिकारी बनाया जाएगा, तभी कैकेयी सोचती है कि अरे महारानी जानती नहीं राम का राज्याभिषेक होने वाला है और ऐसे ही बड़ी धूमधाम से सजी हुई हो, सब आपको चिंता थोड़ी भी नहीं, लज्जा थोड़ी नहीं है। अरे दुष्ट, ये जो है ना राम की माता कौशल्या, वो महारानी बनेगी और आपको दासी बनना पड़ेगा। फिर जो भरत है वो राम का सेवक बनेगा और सारा राह सब कुछ आपके हाथ से निकल जाएगा। ये दशरथ महाराज का प्लान है, कुछ करो, कौशल्या का प्लान है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं जानती हूँ कौशल्या को, मैं जानती हूँ महाराज दशरथ को, बड़ा सौहार्द है भरत के प्रति, और राम भी कोई अपने कर्तव्य में कुछ भूल करने वाला नहीं। राम का भरत का तो इतना प्रेम है, शायद लक्ष्मण से उतना प्रेम नहीं होगा, लेकिन भरत जी के पास उसकी बहुत श्रद्धा है, भाई है ना आखिर। ऐसा कोई मन में सोचते नहीं, जानती नहीं, मुझे सब पता है, थोड़ा सोचो, ये समय निकल के जाएगा तो फिर पछताना पड़ेगा। बार बार टोकने से ना, देखो हमारे वैष्णव संप्रदाय में भक्ति में कितने आगे निकल जाए। यदि हमारा सत्संग छोड़ के आसत्संग में आ जाते हैं, कोई वैष्णव उनको बोलता है, वैष्णव होता है ना, लेकिन वैष्णव तो ये नहीं कि पूरा शुद्ध हो गया। हमारा जीवन कैसा है कि आधा मनुष्य का शरीर है दैवी गुणों से, और आधा आसुरी शरीर है, आसुरी गुणों से। ऐसा नहीं कि पूरा हमारा दैवी गुणों से संपन्न शरीर है। पहले जमाने में था, सतयुग में, त्रेता युग में, लेकिन अभी ऐसा नहीं। कलयुग में राक्षस इसी हृदय में वास करते हैं और देवताओं के गुण इसी हृदय में। जिसको जैसा संपर्क मिले वैसा वो उसका उजागर हो जाता है। इसलिए बहुत सावधानी चैतन्य ने कहा कि आसत संग त्याग यही वैष्णव आचार, कि वैष्णव का आचरण कैसा है कि जो भक्ति के अनुकूल है उस सिद्धांत को स्वीकार करना, भक्ति के प्रतिकूल शब्दों को स्वीकार नहीं करना। ऐसे लोगों से, मतलब 3 प्रकार के भक्त होते हैं। एक भक्त होता है कि कोमल श्रद्धा है ना, जिसको कनिष्ठ अधिकारी कहा गया है। दूसरा है मध्यम अधिकारी और तीसरा है उत्तम अधिकारी। तो कोमल श्रद्धा वाला व्यक्ति कैसा है कि भगवान का विग्रह, प्रसाद, हरिनाम कीर्तन, लेकिन उसको भक्त और अभक्त में डिस्क्रिमिनेट करने को नहीं आता। कौन भक्त है, कौन अभक्त है, कौन कितना प्रगत है, कौन कितना प्रगत नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन कुछ नहीं। वो बाहर के लोगों को भी, यदि वो मंदिर में आते हैं, उनको भी उतना ही व्यवहार करेगा जितने जप करने वाले लोग हैं। उसकी फ्रेंडशिप को उतना ही इंपॉर्टेंस देगा, क्योंकि पहले का मित्र है ना बचपन का, उसका तो छोड़ के सकता है उसको। उसके बाद पार्टी चलेगी, मित्रता चलेगी, उसको जो लाइकिंग है उसको भी सुनते रहेगा, उसके साथ घूमते रहेगा होटल में, सब कुछ खाते पीते। वो कनिष्ठ अधिकारी, कनिष्ठ भी नहीं, कोमल श्रद्धा वाला व्यक्ति। दूसरा कनिष्ठ अधिकारी जो है, भगवान के विग्रहों को, हरिनाम को उतना जानता है, महत्व को, लेकिन कुछ कंडीशनिंग ऐसी है जिसके कारण वो उतना आगे बढ़ नहीं पाता।
संसार में फंसा हुआ है, तो भक्तों के संग में रहता है, वरिष्ठों के संग में रहता है, तो आपने इक्वल जो है, इक्वल्स में तो उसकी मैत्री रहती है। वरिष्ठों का वो आज्ञाओं का पालन करने में हिचकिता है, क्यों सरेंडर करना, क्यों इनकी बातों को मानना, तो मतलब उतना उसका झुकाव नहीं है कि पूरी शरणागति करे, पूरा आदर दे, पूरा सम्मान करे। तो आपने जो कंडीशन है, उस कंडीशन से जूझते हैं, वो आधा ज्ञान तक करते, पूरा ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, तो उतना उसका सिद्धांत पक्का नहीं है, फिलॉसफी पक्की नहीं है, तो थोड़ा बहुत भक्ति करना, थोड़ा बहुत मनोरंजन करना, आना जाना, प्रसाद पाना, उतने में उसका संतुष्ट जीवन है। कुछ आगे बढ़ने की इच्छा, आगे समर्पण करने की इच्छा नहीं। तो अपने मित्रों के साथ जा करके भक्ति कर रहे हैं, लेकिन जो मध्यम अधिकारी है उसको होता है कि प्रेम किसके साथ करें, मैत्री किसके साथ करें, और किसके ऊपर कृपा करें, कौन उपेक्षा करें, किसके संग में न जाए, भक्ति में नुकसान क्या है, भक्ति में प्रगति क्या है, वो जान पाता है, कैसे किसके साथ व्यवहार करें। तो उत्तम अधिकारी लक्षण है। मध्यम अधिकारी लक्षण, उत्तम अधिकारी जो है उसके संग के प्रभाव से ही व्यक्ति भक्ति में आ जाता है ना। उत्तम अधिकारी किसे डिस्टिंग्विश नहीं करता, उसके अंदर मत्सर, द्वेष, ईर्ष्या से मुक्त है, लेकिन वो संग देता है, संग लेता नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी म्लेच्छ यवन सब लोगों का संग करते थे, लेकिन उनसे कुछ सुनते नहीं थे, वो सुनाते थे, उनको भक्त बनाते। यदि भक्त नहीं बनते तो उनको उपेक्षा करते थे, ज्यादा उनके बीच नहीं रखते थे। तो उत्तम अधिकारी का संग करने से जो श्रद्धा है वो मजबूत हो जाती है। मध्यम अधिकारी को उत्तम अधिकारी संग करना चाहिए, लेकिन जो कनिष्ठ अधिकारी है यदि उत्तम अधिकारी का संग करेंगे तो उनको ये नहीं होता कि अपराध हो सकते हैं, मतलब हमारे चलते हैं, हम सिखाते हैं, हम जब करते हैं, उनकी बाहरी लक्षणों को देख के वो मन में अलग अलग प्रकार के अपराध करते बैठते हैं। जैसे रामचंद्रपुरी जो थे, ईश्वरपुर के गुरु भाई, जब चैतन्य महाप्रभु उनके पास आ गए तो उनसे क्या रहे, ये कितना खाते हैं, ये तो सन्यासी, इतने नहीं खाना चाहिए। तो बड़े बोल रहे थे कि अरे सन्यास धर्म नष्ट हो जाएगा, इतना श्रीपाद खा रहे हो, कुछ तो शर्म करो। मतलब ईश्वरपुर के समान इसलिए होता कि अरे वो रामचंद्रपुरी मेरे गुरु के समान है, इसको कुछ बोलना नहीं, वो सुनते रहते चला। लेकिन जब पता चला कि ये तो अपने गुरु का भी अपराध करने के लिए कम नहीं है, तो रामचंद्रपुरी ने माधवेंद्रपुरी का अपराध कर दिया। बोले महाशय आप क्या कर रहे हो, इस समय आपको ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए और आप ये हरिनाम जप कर रहे हो, मुझे तो कुछ शिक्षा चाहिए, मुझे तो कुछ नाम नहीं आ रहा भगवान का, मैं तो मथुरा वाले कृष्ण को भूल गया। बोले ब्रह्म का चिंतन करो, अगर आपका समय हो गया निकलने का। तो माधव ने ऐसे उनको बताना, अरे मूर्ख दुष्ट नीच, चल यहाँ से भाग, तेरा मुंह देखने की इच्छा नहीं मुझे। तो उसको बहुत मतलब इतना चास्टेस किया कि मैं तो उस कृष्ण की छवि को भूलना नहीं चाहता है। इतना सुंदर तो उनका मनमोहक रूप है, जिस कृष्ण के लिए माधवेंद्रपुरी कहाँ चले गए थे, वो पर्वत पे जाके चंदन लेके आए थे ना, मलय पर्वत की चोटी पे जाके वो चंदन लेके आए थे, पैदल चलते चलते। आप उस कृष्ण को भूल जाओ और ब्रह्म का ध्यान करो, ये रामचंद्रपुरी का, तो उसने उनको त्याग दिया। तो ये जो अपराध की जो श्रृंखला है, पहले तो हम अपने साथ लोगों से करते थे, बाद में ऊपर लोगों से करते थे, तो गुरु अपराध हो जाता है ना। तो गुरु अपराध से बचना है तो गुरु का संग ऐसे करना है कि ज्यादा निकट नहीं, ज्यादा दूर नहीं। मतलब अपराध हो जाएगा तो हम दूर ही रहेंगे, तो अपराध नहीं होगा, तो विद्या नहीं मिलेगी, शिक्षा नहीं मिलेगी। लेकिन यदि हम गुरु के संग में हैं और आदर पूर्वक सोच बुद्धि से आए हैं कि आदर करना है, सेवा करना है केवल, और कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम तो नियोफाइट हैं और उनको कई साल हो गए, तो हमें इसके बारे में कुछ जानते हैं तो हम उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन नीचे वाले व्यक्तियों से हम पूछते हैं जो कच्चे हैं, तो आपको भटका सकते हैं आपस में चर्चा करके। इसलिए उनको साथ नहीं लेना, उनका संग लेना है तो ऊपर लोगों का, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। तो इस प्रकार से एक कैकेयी के प्रसंग में कहते हैं कि कैकेयी उनकी दासी थी
तो कैकेयी का बुद्धि बिगाड़ दिया स्वयं माता सरस्वती ने, क्योंकि रामायण तो होना है ना। तो इसके लिए रामायण में वही सीख है कि कैकेयी जैसी सुशील माता, सब संपन्न माता कैसे बिगड़ सकती है, जो राम के प्रति उसका सौहार्द है, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है ना। तो उसके लिए कारण है कि सरस्वती माता जो सबको बुद्धि प्रदान करती है। इसलिए ऐसे हालत में हमें पूछना चाहिए कि हम जिसका संग इतने समय से कर रहे हैं, उनके मन में हमारे प्रति द्वेष कैसे आएगा, कैसे दुर्भावना आएगी। यदि उन्हें इतने साल से प्रेम किया है, राम ने इतने साल से प्रेम किया है, दशरथ महाराज ने किया है, कौशल्या माता और कैकेयी माता का इतना सौहार्द है, जैसे कि दोनों बहनें हैं, अभी उनके मन में ऐसी कैसी शंका आएगी, ऐसा प्रश्न हमारे मन में भी आएगा ना कि कैकेयी ने ऐसे कैसे सोचे कि कौशल्या माता महारानी बनने जा रही है और मुझे उसकी दासी बनाया जाएगा। तो उसने कुछ सोचा नहीं। तो कहते हैं कि यदि आध्यात्मिक जीवन में हम अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे, बुद्धि योग है, बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे और अंधे, प्रहलाद महाराज ने श्लोक में कहा था कि जैसे एक अंधा राजा होता है और सब उसको फॉलो करती प्रजा, अंधे अंधे उपगीय माना, वैसे ब्लाइंड फॉलो होते जाएंगे तो जो नेता है उसके समान उनकी प्रगति होगी। नेता नरक पे जाएगा तो हम भी नरक में जाएंगे। इसमें सावधान रहना पड़ता है कि यदि हम वैष्णव के संग में हैं तो वैष्णव का आचार विचार होगा तो वैष्णव है, वैष्णव का आचार विचार नहीं होगा तो उस वैष्णव को कनिष्ठ अधिकारी रूप में थोड़ा सा हरे कृष्णा बस, बाकी बातें। जैसे हमारे माता जी को किसी ने फोन किया था, बड़ी न्यूफेट माता जी थी, अभी भी सेवा करती है, लेकिन किसी ने फोन किया माता जी ऐसा ऐसा वैसा वैसा, माता जी ने एक झटके में कहा कि मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं सुनना है, मुझे कुछ आप फोन नहीं करने इसके आगे, ऐसा है तो कुछ फोन नहीं करना, मैं भक्ति के लिए आती हूँ मंदिर में और आप लोग मुझे ऐसे सुनाते हैं, मुझे आपसे बात नहीं करना बेटा। माता जी आप इतना स्ट्रेट, हाँ मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मुझे कुछ लेना नहीं, अगर मुझे भक्ति के बारे में आप कुछ सिखाने तो आई कैन हियर बट आई कैन नॉट हियर एनीथिंग विच इज भक्ति के प्रतिकूल। किस तरह से हमें कैकेयी के दुर्गुणों से बचना है। कैकेयी के अंदर सद्गुण कुछ नहीं था, सद्गुण था, और इस कैकेयी के अंदर में कौन, मंथरा के अंदर, कैकेयी के अंदर सारे सद्गुण थे, लेकिन कैकेयी ने जैसे संग कर दिया वैसे उसके अंदर दुर्गुण आ गए। अभी राजाभिषेक सुबह होने वाला है तो अपनी कक्षा में जाके वो ऐसे सोई थी, बाल वो बिखर गए थे, साड़ी अलंकार कुछ नहीं था, ऐसे नहाई नहीं है कई सालों से, चेहरा ऐसा फीका पड़ गया है, दुखी है, निराश है और जमीन पे लेटी हुई है। तो सब लोग सोच रहे हैं कैकेयी कहाँ है, कैकेयी कहाँ है, दशरथ महाराज ढूंढ रहे, दिखे नहीं। तो जाके उसके महल में देखा तो कैकेयी ऐसे सोई है, सोई मतलब ऐसे लेटी है और पूरा शोक मग्न है। तो दशरथ महाराज ने पूछा कि महारानी क्या हो गया, उठो, राम का राज्याभिषेक के कुछ घंटे बाद है, सारी अयोध्या नगरी सजी है, ढोल नगारे सब बज रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण चल रहा है, ब्राह्मण लोग, और सारे नगरी को ध्वज पताका सजाया गया है, और आप चलो चलो जल्दी तैयार हो। नहीं नहीं बोलो, मैं नाराज हूँ, मुझे कुछ करना नहीं, बस आपने कुछ समय पहले मुझे कहा था कि 2 वर मांगो, मैंने आपको 2 वर दिए थे कि 2 वर मांगो, तभी समय आया है कि मेरी इच्छाओं को पूरी करो। क्या हो गया, ऐसे क्या मांगना है, तो सब कुछ राम का ही है, सब कुछ आपका ही है, क्या मांगने की आवश्यकता है। तो बोले कि मैं सब जानती हूँ, कौशल्या महारानी का ये षड्यंत्र है और राम उसमें शामिल है, तो मैं चाहती हूँ कि राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दो, और दूसरा वर है कि भरत महाराज को राजगद्दी पर बिठाओ। तो जैसे ही दशरथ महाराज ने सुना, फिर से एक धक्का, मतलब जीवन में इतने धक्के है ना, ये कोई सोच नहीं पाता कि इतना कठिन। तो लोग पूछ रहे ना कि हमने सब अच्छा कर्म किया है तो हमारे जीवन में इतना क्यों संकट है, ऐसे लोग पूछते हैं ना। इसलिए रामायण और महाभारत या गीता में पढ़ना चाहिए। महाभारत में द्रौपदी का उदाहरण देखो, पांडवों का उदाहरण देखो,
विदुर का उदाहरण देखो, विदुर ने क्या किया था जिसको घर से निकाला गया। विदुर को बहुत ऐसे घृणास्पद वाक्यों से उनको निकाला गया, घर से निंदा की गई उनकी। तो ऐसे मतलब महात्मा लोगों के जीवन में भागवत सिखाता है या रामायण सिखाता है कि उनके जीवन में इतनी परीक्षा आने के बाद भी उनका भगवान के प्रति तनिक भी श्रद्धा ढलती नहीं है, श्रद्धा बढ़ती, आश्रय बढ़ता है। तो भगवान ऐसे लोगों के जीवन में इसलिए लाते हैं कि हमें सिखाने के लिए कि ये दैवी लोगों के लिए जगत नहीं है, ये आसुर लोगों के लिए जगत है। दैवी लोगों के लिए आध्यात्मिक जगत है, वहां जाना चाहिए। वहां पे सारे आपको ऐसे आपके जैसे लोग मिलेंगे, यहाँ पे कोई ईर्ष्या नहीं, कोई मत्सर नहीं, कोई कपट नहीं मन में। तो वास्तव में अयोध्या नगरी ऐसी थी, लेकिन एक ही मन था जिसके मन में कपट था, उस कारण इसके हृदय में कपट आ गया। आज तो संसार में इतना कपट है, इतना छल कपट है, इतना द्वेष, इतनी ईर्ष्या है कि कलयुग में अच्छे लोगों को रहना ही असंभव हो गया है ना। हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, हमारे मित्र हो सकते हैं, कंपनी में लोग हो सकते हैं कि कोई आगे प्रमोशन उसको कैसे नीचे खींचे, कंपनी से कैसे निकाले, तो इतना कुछ बड़ा है। इसका एक में कारण है कि हमारा राम के प्रति जो प्रेम है वो नष्ट हो गया है। लोग स्वार्थ की भावना से अपने आप को ही श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, सबके ऊपर जाना चाहते हैं। कोई भी हो, घर के सदस्य हो सकते हैं उसमें, लेकिन दास्य की भावना जो है, प्रेम की भावना जो, किसी को प्रेम करना, वो राम सिखाते बिना अपेक्षा के। राम को वनवास के लिए भेजने का जब समाचार सुना राम ने, तो मन में तिल मात्र भी संदेह नहीं हुआ कि मुझे क्यों भेजा जा रहा है, मैंने क्या किया, सबके ऊपर प्रेम किया था, मेरा क्या कसूर है। ये कई की बात ऐसे क्यों बोल रही, दुष्ट है, ऐसी है, वैसी है, उसको निकाल दो घर से। महाराज मैं नहीं सुनने वाला। तो मतलब ये जो राम का आचरण है कि यदि आपको ऐसी विपरीत परिस्थिति आ जाती है विद इन द फैमिली, विद इन द सोसाइटी, लेकिन आप इसको भगवान के एंगल से देखते हैं कि कृष्ण की योजना है, कुछ लेसन कृष्ण सिखाना चाहते हैं। सो आई शुड बी टॉलरेंट, आई शुड बी पेशेंट, आई शुड फॉरगिव अदर्स, आई शुड गिव रिस्पेक्ट टू अदर्स। तो राम ने कभी कई का अनादर नहीं किया, आदर सम्मान, माता बस इतना है, आप मुझे कह सकती थी, इतना नाराज होने की आवश्यकता नहीं, हाँ ठीक है हम निकल जाएंगे। तो जैसे ही राम ने सुना तो लक्ष्मण के पास ही वार्ता पहुंच गई। लक्ष्मण से कि मेरा भाई अभी ये राज्याभिषेक होने वाला है और उसको वनवास भेजने की तैयारी चल रही है, उसको वनवास भेजा जा रहा है। तो दशरथ महाराज के ऊपर चिल्लाए, कई माता के ऊपर चिल्लाए, बोले कि कैसी दुष्ट माता है, आपके मुख से ऐसी भाषा आई कैसी गई, आपका मृत्यु क्यों नहीं हुआ। तो लक्ष्मण को गुस्सा आया था, लेकिन लक्ष्मण ठीक है, राम ने उसको समझाया कि लक्ष्मण कुछ बोलना नहीं, मैं जो कहता हूँ वही करना। तो लक्ष्मण ने कि भैया मैं आपको छोड़ के कैसे रह सकता इस राजमहल में। तो उर्मिला थी वहां पे, सब कुछ था, लेकिन लक्ष्मण कि इस संसार में रहना ठीक नहीं, जहां मेरे नाम है वही मेरा सेवा है, मेरा धर्म है। तो कहते हैं कि जो राम है वो धर्म है, और जो अर्थ है वो कौन है, लक्ष्मण है, और जो काम है वो शत्रुघ्न है, और जो मोक्ष है वो भरत है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों जो हैं वो एक ही घर में आए थे। अभी भरत लक्ष्मण जी को भगवान के सिवा कुछ है नहीं, धर्म का धर्म है सेवा करना, है ना। लक्ष्मण लक्ष्मी संपन्न, तो जिसकी सेवा करती है लक्ष्मी, उनके चरणों में ऐसे लक्ष्मण इतने शक्तिशाली, इतने गुणवान, इतने धैर्यशाली, इतने पराक्रमी, लेकिन जब राम जीवन में निकल जाए तो उनको ये लक्ष्मी, ये धन वैभव, ये पत्नी, इनको कुछ अच्छा नहीं होता। तो जहाँ राम है वहां मेरा सुख है, तो सब कुछ त्याग के लेकिन भैया मैं आपके साथ आ रहा हूँ। तो सीता माता कहती कि मैं क्यों राज में रहूं, मैं तो आपके अर्धांगिनी हूँ। मेरे पिता ने कहा था, जनक महाराज ने, कि आपका सारा सुख आपके पति के यहाँ है, जहाँ पति है वहां पे रहो। तो मैं इस महल में नहीं रहना चाहती। अपने माता को बोले, कौशल्या को। अभी कौशल्य के मन में इतना दुख चल रहा है कि न राम साथ में है, न सीता साथ में है, न लक्ष्मण साथ में, कोई नहीं है, और मुझे इस संसार में ऐसा भगवान ने छोड़ दिया। क्या मेरा कसूर है, क्या मेरी दरिद्रता है, क्या मैंने पाप किया कि मुझे राम से अलग किया जा रहा है। मैं एक सच्चे माता को ऐसे होगा
वैसे उसको दुख, लेकिन राम ने कई के चरण छुए, कौशल्य कौशल्य का आलिंगन किया। माता आप चिंता मत करना, 14 साल के बाद तुम्हें आने वाला। माता रो रही थी, लेकिन राम को समझा दे कि एक काल का विधान है, उसको कोई बदल नहीं सकता। इसलिए जो होने वाला है वो होने वाला है, इसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन मैं आपके हृदय में हूँ, आपका पुत्र हूँ, बस आप मुझे याद करते ना, मैं आपको याद करते रहूँगा। माता कुछ बोले नहीं, आंखों से पानी टपक रहा था, आलिंगन की, और बस भगवान राम निकलने की तैयारी में। तो कोई राजवेश नहीं है, वो जो पत्ते थे, झाड़ की साल थी, उसको लपेट लिया सीता माता ने, उसी तरह से अपने को सजाया। पैर में कोई शूज नहीं है, ना कोई चप्पल है। तो वैसे ही राम लक्ष्मण सीता एक रथ के ऊपर सवार होकर निकलने लगे। सुमंत्र साथ में था। सुमंत्र देखा कि सब अयोध्यावासी शोक के सागर में डूब गए। दशरथ महाराज, कौशल्या, भरत तो अपने मामा के यहाँ चले गए थे, लेकिन जितने सारे अयोध्या से प्रेम करे सारे मंत्रीगण, सबको समझ में था। वशिष्ठ मुनि का भी हृदय फटा था, लेकिन उन्होंने कहा कि काल का ये परिणाम है, वो अनहोनी को कोई टाल नहीं सकता। तो सबको निरोध देते हुए वशिष्ठ भी आगे निकले। तो सुमंत्र ने रथ में सबको बिठाया, और अयोध्यावासी जब सो गए थे, भली जैसे 2 बजे रात के, तो सुबह हुई नहीं, 2 बजे रथ को निकाल दिया। मतलब अयोध्यावासी को पता चलेगा, लेकिन अयोध्यावासी कैसे सो जाएंगे? अयोध्यावासी कोई सोया नहीं था, क्योंकि 4 बजे अभिषेक होने वाला था, तो रात के 2 बजे नाटक हो गए पूरा 4 बजने नहीं दे काल में। तो अयोध्यावासी तैयारी में थे, तो सब उनके पीछे रथ के पीछे निकल गए। और कुछ पश्चात हम इसको आगे कंटिन्यू कर सकते, लेकिन अभी 10 मिनट है ना, 1 बजे खत्म करेंगे। लेकिन भगवान राम ने सोचा कि अयोध्यावासी पीछे पड़े हैं, इनको मेरा विरह ये संभव नहीं है, लेकिन एक जगह पे हम रुकेंगे और समय काल करके रास्ता बदल के निकल जाएंगे। रथ को इधर किसी डायरेक्शन में घुमा दिया, और सब अयोध्यावासी सोए थे। उसी समय राम ने अपना रास्ता चुन लिया। अयोध्यावासी सुबह उठ के देखा, क्या रे, राम कहाँ है, सीता कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है? आपस में ढूंढने लगे, पूछने लगे। आपने देखा नहीं, हम तो सो गए थे। तो भगवान की जो योग माया है, अंतरंग शक्ति, उस प्रकार से रचना करती कि भगवान को निकलना है तो निद्रा देवी जैसे आती हमें, वैसे निद्रा योग माया के द्वारा सबको सुला दिया। और भगवान राम और लक्ष्मण और सुमंत्र और सीता में चारों निकल पड़े आगे। तो ये जो प्रसंग है रामायण का, कि सीता मैया को जब राम बोलते हैं कि आप माता की सेवा करो, महल में रहो, वहाँ पे जंगल में बहुत सारे हिंस्र पशु पक्षी है, और आप तो महल में रहने वाली हो। वहाँ पे कोई ऐसा 1 BHK 2 BHK 3 BHK कुछ नहीं है, ना कार है, ना कुछ चलने के लिए, तो रास्ता ठीक नहीं है। और सब पशु पक्षी तो खाने वाले हैं, वहाँ पे हिंस्र पशु पक्षी है, और खाने के लिए ऐसा कुछ नहीं कि आपको घर में खाते जैसा अनाज मिलेगा। तो वहाँ पे तो फूल, कंदमूल, फल ऐसे ही है। रात को पशु पक्षी की चित्कार आती है, हिंस्र, बाघ, सिंह, हरिण, ऐसे कुछ है। तो आप यहाँ पे रह सकते हो, नहीं मेरी मृत्यु क्यों ना आ जाए, लेकिन आपके संपर्क में यदि मुझे मृत्यु प्राप्त होती है तो मैं ऊंचा स्थान प्राप्त करूंगी। लेकिन इस धरती पे अगर मैं घर में रह के मुझे स्वर्ग का सुख मिलता है तो कुछ काम का नहीं है, तो दुख का ही दुख है। सीता माता ने ऐसे हालात पर जगह जगह पे जहाँ राम सोते थे भूमि के ऊपर, वहां पे सोना स्वीकार किया, और पानी ना खाना ना सोना का कभी फास्टिंग। तो लक्ष्मण ने भी कहा गया है कि 14 साल तक ऐसी घोर तपस्या की, कि 14 साल तक लक्ष्मण सोए नहीं भगवान राम की रक्षा के लिए। बोले सीता मैया और राम जी सोते थे, लेकिन वो राक्षस लोगों का आक्रमण न हो इसलिए वो लक्ष्मण पहरा देते थे। तो लक्ष्मण क्या है? एक गुरु का प्रतिनिधि है ना, जैसे बलराम जी आदि गुरु है,
जैसे नित्य को आदि गुरु है, वैसे लक्ष्मण जी आदि गुरु है। गुरु सिखाते हैं कि भगवान की सेवा कैसे करना, भगवान की सेवा भगवान को सुख देने के लिए करना, स्वयं के सुख की अभिलाषा न करना। तो इस प्रकार से सारे जो संत महात्मा आ गए इस जगत में, उन्होंने भगवान के सुख के लिए अपना सुख त्याग दिया। उनके साथ अपने आपको पूर्ण तरह प्रभुपाद जी हो या, और खास करके हम हनुमान जी का उदाहरण दे सकते हैं कि हनुमान जी इतने शक्तिशाली, इतने पराक्रमी, लेकिन जब उनको पता चला कि मेरी मैया सीता महारानी ये रावण के कब्जे में है और ये दूसरे वानर लोग कोई नहीं जा सकते, आप जाइए, आपके अंदर हो सकती है, आप 8 से जा सकते हो, वापिस आ सकते हैं। तो हनुमान जी ने तुरंत उस आह्वान को स्वीकार किया और जाते समय इतने उनको संकट आ गए, सूरस आ गए, सिंहनी आ गई और पता नहीं कौन कौन से आ गए राक्षस लोग, लेकिन इनको निपात करते हुए वो लंका पहुंच गए। तो हमारे जीवन में यदि गुरु है और ऐसी परीक्षा, कठिन परीक्षा होती है, राम की परीक्षा में सीता से अलग कर दिया, तो बोलते हैं कि सीता को राम से अलग क्यों होना पड़ा, क्यों होना पड़ा सीता को राम से अलग? क्या ऐसे सीता ने कुछ पाप किए थे ना? सीता को किसके साथ मिला था? देखो, आचार्य कहते हैं कि जब हम गुरु के आज्ञा का पालन नहीं करते है ना, लक्ष्मण जी ने एक लक्ष्मण रेखा वहां पे की थी, या आप सीता में इस लक्ष्मण रेखा को पार करके नहीं जाना, लेकिन जब रावण आ गया उसने कहा कि भैया मैं अंदर नहीं आ सकता, आपको बाहर आना पड़ेगा, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे आपको भिक्षा देना है तो आप बाहर आइए। तो सीता के मन में थोड़ा ही संकोच है कि भिक्षा देना है तो अंदर आके भिक्षा दे। ये लक्ष्मण रेखा ऐसी थी, यदि किसी के मन में पाप है तो जल के नष्ट हो जाएगा। तो सीता मैया को ये था कि भिक्षा लेना तो अंदर आके ले लो, यदि आपके मन में पाप है तो जल के नष्ट हो जाएंगे, मैं क्यों बाहर आऊं? लेकिन उसने जीवन में सबसे बड़ा रिस्क लिया कि जो लक्ष्मण जी का आदेश है उसको अवज्ञा कर दी। गुरु आपको तब तक रक्षा करते हैं जब आप गुरु की सेवा करते हैं, उनके आदेश का पालन करते हैं। भगवान की कोई माया शक्ति आपको स्पर्श नहीं कर सकती, लेकिन जब गुरु के आज्ञाओं को आप अवज्ञा करते हैं तो माया शक्ति आपको नष्ट कर देगी, भ्रष्ट कर देगी। ऐसे सीता मैया ने जब उस लक्ष्मण रेखा को पार किया तो उसके साथ साथ उसको रावण भाग के लेके चला गया। तो हनुमान जी एक ही कारण थे जीवन में फिर से एक बार जो गुरु आते हैं, यदि हमारे जीवन से भक्ति भी निकल के गई है, लेकिन जीव क्या है, यदि कृष्ण निकल के गए हैं तो कृष्ण को बोलते कि ठीक है आप जाओ। यदि उन्होंने गुरु को बोला कि आप भी जा सकते हो, तो गुरु और कृष्ण दोनों जीवन में नहीं है तो जीव का मन तो रावण ही बन जाएगा, है ना। जैसे बोलते हैं कि यदि कृष्ण भी हमारे जीवन में निकल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गुरु हमारे जीवन से निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु एक ऐसा व्यक्ति है कि जो कृष्ण को वापस बुला सकता है। जो गुरु को छोड़ना नहीं, लेकिन सीता मैया ने लक्ष्मण को भी डांटा, उनकी अवज्ञा की। गुरु की अवज्ञा दूसरी हो गई, पहली अवज्ञा लक्ष्मण देशना, दूसरी उनको घुसना की, ताड़ना। तो इतना दुख उनको प्राप्त है सीता मैया को। तो भगवान सिखाते हैं यदि मेरी अर्धांगिनी क्यों ना हो, जैसे चैतन्य महाप्रभु की जो माँ थी सची माता, जब अद्वैत आचार्य के बदले में अपराध किया कि अरे ये अद्वैत का मुंह नहीं देखना है, ये अद्वैत को यहाँ से भगा दो, अद्वैत के बारे में बहुत गंदी गाली दी, इनको निकाल दो, ये मूर्ख है, ऐसा है वैसा है, दैत्य के असुर के रूप में उनको ताड़ा। तो देखिए मेरे पुत्र को लेके गए, दूसरे पुत्र के पीछे पड़ा, इसको तो यहाँ से भगा दो, ये मूर्ख है, ऐसा है, खड़ी है। तो जब चैतन्य को पता चला तो बोले कि मेरी माता का मैं मुंह नहीं देखना चाहता, उसने अद्वैत आचार्य के प्रति इतना बड़ा अपराध किया है, तो उसको कहना है कि भूल जाओ। दूसरे बेटे को बोलते, पहला बेटा चला गया संन्यास लेके, अभी दूसरा बेटे को भी भूल जाओ। तो सच्ची माता रो रही थी, लेकिन चैतन्य घर पर नहीं आ रहे थे, बोले मेरा माता का संबंध खत्म हो गया। मतलब कृष्णा इज सॉफ्ट लाइक अ रोज बट इज हार्ड लाइक अ थंडरबोल्ट, वृक्ष के समान। और गुरु वैसे ही है,
गुरु सॉफ्ट है रोज की तरह, लेकिन वो भी कठोर है। जब आप गुरु के प्रति अपराध करते हो, गुरु की सेवा नहीं करना चाहते हो, तो गुरु उस व्यक्ति को छोड़ देते हैं। यू रन ऑन योर ओन पाथ, आई डोंट केयर यू। क्योंकि वो गुरु का अपराध करने से अच्छा है कि गुरु उसको छोड़ दे। बार बार उसको विनती की, बार बार नहीं मानेगा तो गुरु उसको विनती नहीं करते, यू गो ऑन योर ओन, उसको वापस बुलाते नहीं। अभी जिस व्यक्ति को गुरु ने छोड़ दिया है, उस व्यक्ति को भला कोई इस भवसागर से पार कर सकता है क्या? अन्य 10 गुरु की शरण ले लो, लेकिन वो कोई व्यक्ति उसको पार नहीं कर सकता। लेकिन एक भ्रामक कल्पना होती मन में, इसको त्याग दिया वो आएगा, उसको त्याग दिया वो आएगा। ये हमारा मन शैतान है। यदि हम एक व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ नहीं है तो हम 1000 व्यक्तियों का भी संग करें, लेकिन कृतज्ञता गुण जब तक नहीं आएगा तब तक हम भगवत धाम नहीं जाएंगे। और उनके मन में आपके प्रति कुछ ईर्ष्या नहीं है, कुछ मान सम्मान की अभिलाषा नहीं है, लेकिन आपके मन में लक्ष्मण के प्रति इतना कुछ क्रोध, इतना कुछ गर्व, इतना कुछ हिंसा। तो रावण ने सिखाता है कि भक्ति में भी अगर लक्ष्मण के ऐसा होता है तो ऊंचे ऊंचे अधिकारी व्यक्तियों के जीवन में भी ऐसा होगा। जैसे तुकाराम महाराज जीवन में हो गया, श्रील प्रभुपाद के जीवन में हो गया। प्रभुपाद जी रथ यात्रा का उत्सव करा रहे थे अमेरिका में, तो कोई ऐसे शिष्य थे जो शिष्य ने प्रभुपाद जी को रथ के ऊपर से बैठे तो नीचे उतरे, यू नो इस पास टाइम। तो प्रभुपाद जी को रथ से नीचे उतरने, आप रथ यात्रा में शामिल नहीं हो सकते, आप इस रथ यात्रा को छोड़ दो, भूल जाओ, है ना। अमेरिका की घटना तो बड़ा अपराध हो गया, प्रभुपाद जी को रथ से उतार दिया। तो हम देखते कि प्रभुपाद जी ने मंदिर बनवाए, प्रभुपाद जी ने विचार किया, पुस्तक के लिए की, बहुत सारे शिष्यों को गुणगान करते हैं, ऐसा वैसा, प्रभुपाद की व्यास पूजा। लेकिन प्रभुपाद के जीवन में ऐसे प्रसंग है, एक मंदिर में प्रभुपाद जी को उस सन्यासी शिष्य ने आने नहीं दिया, तो प्रभुपाद जी के जो शिष्य तमाल कृष्ण महाराज बोलते, प्रभुपाद जी हम एक लॉयर को अपॉइंट करके उस मंदिर के जो प्रभारी है उसके लोग केस करेंगे। प्रभुपाद जी ने कहा, if he doesn't want to come in your temple, he can leave this temple. There are so many temples, quite worry about this temple. तो प्रभुपाद ने उस टेम्पल को छोड़ दिया, बोले वो चला रहा है ना, चलने दो उसको, प्रचार करेगा। और गुरु अवज्ञा हो जाती है, बार बार उसको रिक्वेस्ट करो, मानता नहीं है, तो अवज्ञा का परिणाम क्या है? वो शिष्य ब्रह्म राक्षस बन जाता है नेक्स्ट लाइफ में, गुरु का अवज्ञा करने से। इसे बोलते छोड़ दो उसको छोड़ दिया, बार बार विनती करेगा, फिर से अपराध करेगा, उसको छोड़ दो उसको। तो ये हमें सिखाते कि भगवान की भक्ति करना आसान नहीं है। भगवान की भक्ति करना कैसे है? जो छोरी या तलवार है, तलवार की धार के ऊपर चलने जैसा है, ना कोई चल पाता है। राइडिंग ऑन द रेजर्स एज कहते हैं प्रभुपाद, या सूल के ऊपर चढ़ना ऐसा होता है। इसलिए हमें डरना क्यों है? डरना इसी बात का है कि हम जिस संप्रदाय में आश्रय लिए, जिस गुरु का आश्रय लिए, उस गुरु को, उसके वचनों को, उसके आज्ञाओं को छोड़ के और किसी गुरु का आश्रय लेके हम भगवत धाम नहीं जा सकते। प्रभुपाद का आश्रय को लेके ये संप्रदाय जाएंगे, वो संप्रदाय, लेकिन आपको एक ही उपाय है। जैसे महाराज अम्बरीश ने दुर्वासा मुनि के चरणों में अपराध किया था, तो वापिस भगवान विष्णु ने बचाया, शिवजी ने बचाया, देवलोक में गए, उन्होंने किसी ने बचा नहीं, बोले कि जाओ अम्बरीश महाराज के चरणों में अपराध है, उनके चरणों में माफी मांगे, तो ये चुपचाप को छोड़ देगा, मैं इसको कुछ कर सकता। तो वापिस दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के चरणों में गए, उनसे माफी मांगी, बोले कि मुनि जी ऐसा कुछ नहीं है, आपको माफ करते हैं, कुछ अपराध नहीं हुआ। तो ये वैष्णव का लक्षण है। यदि कोई शरण आता है गलती करने के पश्चात, तो उसको स्वीकार। जैसे राम जी ने कहा था रावण जी को नहीं, हनुमान जी को कहा था, क्योंकि विभीषण ने जब राम जी की शरण ली तो उनको लगा कि भगवान आप जानते नहीं विभीषण कौन है, ये राक्षस पार्टी का आदमी है और हमारे पार्टी में आके सब जान कर लेगा और रात को हमको मार देगा, राक्षसों को लेके आके, इसकी चाल हो सकती है। तो राम ने कहा कि नहीं,
यदि रावण भी इस समय मेरी शरण में आता है और कहता है कि मैं आपका भक्त हूँ, मुझे आप सिर में लगाइए, आपका दास हूँ, तो इसको स्वीकार करने के लिए तैयार। तो भगवान के अंदर इतना औदार्य है, इतना हृदय कोमल है, वो सारे अपराध को नष्ट कर देते हैं। एक निष्ठ अपराध है, वैष्णव उसको नष्ट कर देगा, बुरा अपराध को। हनुमान जी ने एक बार देखा कि भगवान राम ने एक पत्थर को उठाया और पत्थर को पानी के ऊपर जैसे ब्रिज बना रहे थे सर, तो भगवान ने कि मैं भी कुछ की मदद करता हूँ, तो पत्थर को रख दिया, लेकिन पत्थर डूब गया नीचे। तो हनुमान जी हंसे आ गए, हनुमान जी बोले भगवान आप इसको छोड़ दिए, डूब गया। भगवान बोला अरे हनुमान, सारे पत्थर को उठाते और ये ब्रिज बनाते हो, लेकिन मैंने भी उठाया और मैंने उसको, तो ये तैर क्यों नहीं रहा? भगवान आप जिसको छोड़ देते हो उसको कोई बचा नहीं सकता है ना। तो भगवान सबको लाने वाले हैं भक्ति में, लेकिन वो गुरु के माध्यम से लाते हैं। यदि गुरु किसी को पकड़ते हैं तो कृष्ण उसको पकड़ते हैं, लेकिन गुरु छोड़ देते हैं तो कृष्ण भी छोड़ देते हैं। इसलिए हमको गुरु की शरण लेना चाहिए कि कृष्ण गुरु के ऊपर निर्भर है। यदि वो मेरे प्रतिनिधि को सम्मान नहीं करता है तो मुझे क्या सम्मान करेगा, है ना। हमें बड़ी सीख रामायण देता है कि हमें गुरु के दोष को निकालना नहीं, देखना नहीं है, चर्चा नहीं करना है। यदि गुरु के दोष को देखते हैं, हमको कोई अधिकार नहीं चर्चा करने का, देखने का, लेकिन हम ऐसी चर्चा करते नियोफिट अवस्था में, तब पाप लगेगा, अपराध लगेगा और कोई बचा नहीं पाएगा इससे। इसलिए प्रसंग जो है कई का, इसे हमारे हृदय के ऊपर या हमारे माथे के ऊपर लिखना चाहिए कि तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मानना। हमें घास के पत्ते के समान नम्र बनना चाहिए, वृक्ष के समान सहनशील बनना चाहिए और सबको सम्मान करते हुए सम्मान की अभिलाषा नहीं करना चाहिए। क्यों सम्मान की अभिलाषा करें तो क्या होगा? अहंकार हमारा ऊपर आ जाएगा, हम सम्मान चाहेंगे। यदि हमारे कोई दोष ढूंढता है, चर्चा करता है, तो लेट हिम डू दैट, बट आई कैन नॉट डिस्कस एनीथिंग। मुझे नहीं चर्चा करना है, हमको कन्विंस करने का जरूरत नहीं किसी को कि हम राइट या रॉन्ग है ना। आपको जो करना है करो, लेकिन हम अपने बारे में कुछ कन्विंस नहीं करेंगे। तो इसलिए भगवान भी इतने सहनशील है, इतने क्षमाशील है, रावण को भी क्षमा करने के लिए निकल पड़े। विभीषण को तो उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन रावण को भी उन्होंने सहन किया। तो ये जो हमारा भक्ति संप्रदाय है, भक्ति का पाठ है, ये भले ही कठिन है, लेकिन ये आसान होता है जब हम गुरु और कृष्ण की शरण लेते हैं और क्या क्या करते हैं, बाकी कुछ नहीं। भगवत धाम जाना है, सबको जाना है, एक नहीं, इस जन्म में तो अगले जन्म में, लेकिन इस जन्म में प्रैक्टिस नहीं किया तो अगले जन्म में वही कॉन्शियसनेस को लेकर हम आएंगे और उसी चेतना में पोस्टपोन कर देंगे, अगले जन्म में, अगले जन्म में, अगले जन्म में। एक किसी जन्म में निश्चित नहीं होगी कि इस जन्म में भगवत धाम जाना है। जैसे प्रभा जी कहते हैं कि अभी आपको सद्बुद्धि है, आसुरों का संग नहीं है, कुछ गलत आदत नहीं है, अच्छे परिवार में जन्म मिला है, तो इसी जन्म में भगवत धाम जाने का विचार करो और गुरु की जो आज्ञा है उसको पालन करने का प्रयास करो, तो आपको तकलीफ नहीं होगी। सीता माता को तकलीफ हो गई क्योंकि उन्होंने गुरु की आज्ञा की, लेकिन आपको तकलीफ नहीं होगी। सीता माता क्या है? हमारी भक्ति है। रावण क्या है? हमारा मन है। और राम जी तो स्वयं भगवान है और गुरु हनुमान जी है, लक्ष्मण जी है, जो हमारे जीवन में भक्ति को वापस लाना चाहते हैं, भक्ति को जोड़ना चाहते हैं, सीता महारानी को राम को जोड़ना चाहते हैं, जो हमारे आराध्य हैं। लेकिन यदि हम उस भाव में आएंगे कि सीता को छोड़ दिए हैं, राम को छोड़ दिए हैं और सीता को ही प्राप्त करके इस ऐश्वर्य को, सीता माने की ये सारा ऐश्वर्य, घर, गाड़ी, बंगला, नौकरी, पैसा, है ना, सब सीता के ही ऐश्वर्य है। सीता इज द सोर्स ऑफ ऑल प्लेजर और सीता को चाहते हैं, लेकिन हम राम को नहीं चाहते।
और इसलिए हमको गुरु सिखाते कि सीता को चाहना, राम को ना चाहना, मतलब ये रावण के नियंत्रण में आना है ना। रावण, छोटे छोटे रावण सब लोग कलेक्ट के, तो हमें रावण के चंगुल में ना के राम की सेवा के लिए ये सब यूज करना है। घर, पैसा, गाड़ी, जो स्किल से हमारे अंदर, ये सारे भगवान के समय लगाए, तब हमारा जीवन सद्गुणों से भर जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।